हेलो बच्चों, आज है परसेंटेज की 7th क्लास और आज मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, स्कोर्स, मार्क्स, क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्कूल में स्टूडेंट्स के नंबर्स, बॉयज़ गर्ल्स के नंबर्स कितने हैं। लास्ट क्लास में मैंने उससे रिलेटेड चीज़ें आपको बेसिक समझा दिया था। आज हम इसमें कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और आपको बताएंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए कि कल का पढ़ाया हुआ इसके अंदर कैसे इनबिल्ट किया गया और कैसे इन क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इन अ स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, the number of boys are 510, then the total number of students in the school is। ये क्वेश्चन है, कल बिल्कुल इसी पैटर्न पर सिखाया था कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर फटाफट दीजिए। कितने सेकंड्स में हो जाएगा क्वेश्चन? चलिए बताते हैं कैसे करना है। आप देखो, पैटर्न तो आपको थोड़ा लिख के समझना ही पड़ेगा। स्कूल है, स्कूल में 100% स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 100% स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स में आपके पास कैटेगरी है बॉयज़ की और गर्ल्स की, ठीक है। बॉयज़ कितने हैं? इन ए स्कूल 70% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो गर्ल्स हैं 70%। तो आप बता सकते हैं कि बॉयज़ कितने हुए जी। बॉयज़ बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हैं कि 100 माइनस 70 यानी कि 30% हुए, ठीक है। 100% माइनस 70% 30% हो गए। अब वो क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ बॉयज आर 510, यानी कि 30% की वैल्यू जो है वो 510 है। 1% की वैल्यू क्या है? 510 अपॉन 30। क्लियर हो गया? 1% की वैल्यू आ गई यहाँ पर 510 अपॉन 30। निकालना किसका है? 100% का। जब 1 की वैल्यू पता हो, 100 का निकालना हो, तो आप क्या कर सकते हैं? 100 इंटू 510 अपॉन 30, ठीक है। ये गया। यहां पर देखिए ये कितनी बार जाएगा? 3 1 जा 3 और 2 बचा, 3 7 जा 21, ठीक है। अब आपके पास 17 इंटू 100 बच गया। आप देखिए टोटल स्टूडेंट 1700 है, तो करेक्ट आंसर इज 1700। क्लियर है? अब ये ऐसे ही समझना है, लेकिन आपको करना बहुत जल्दी है। जैसे आपको करना कैसे है, आपने देखा कि स्टूडेंट्स 100% हैं, क्लास में 70% गर्ल्स हैं, तो 30% बॉयज हैं। तो सीधा आपको करना है 30 यूनिट की वैल्यू 510, 1 यूनिट की वैल्यू 510 अपॉन 30। अब ये भी आपको ऐसे ही काट लेना चाहिए, यहीं से यहीं, ठीक है। और ये कट जाएगा आपका 17, ठीक है। आपको निकालना है 100 यूनिट की वैल्यू, तो आपको पता चल गया 17 इंटू 100 1700, ठीक ना। मैं ये चीजें इसलिए लिखता हूं कि आप लोगों को फ्यूचर में भी याद रहे, और आपको ही एग्जाम देना है तो आप सीख करके समझें कि कैसे करना है। ये सब करके मैं निकल जाऊंगा, फिर आप ढूंढते रहोगे क्या कैसे हो गया। इसलिए जब सीख रहे हैं तो ढंग से सीखिए, ठीक है, और उसको इस तरीके से शॉर्ट करने का पैटर्न बनाइए। जब एक बार पूरा चैप्टर सीख जाएंगे तो उसके बाद हम आपको जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें हम यही मेथड फॉलो करेंगे। ये मेथड्स हम नहीं फॉलो करेंगे, इस तरीके से आपका कुछ भी हम लिख कर डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 504, द नंबर ऑफ बॉयज इज। ठीक है, आपको बताना है नंबर ऑफ बॉयज। बिल्कुल पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। आप 30 सेकंड में इसको सॉल्व करके बता के जरा कमेंट कर दीजिए क्या है आंसर।
जल्दी करिए, किसको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज, मतलब स्टूडेंट्स कितने हैं आपके दिमाग में, 100% हैं। ठीक है, इसमें से बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। बॉयज हैं 70%, ठीक है, और गर्ल्स कितनी हो गई, 30%। ठीक है, अब आपको पता है कि 30 कैसे आया, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स भी 504, तो 30 यूनिट की वैल्यू 504 है। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 504 अपॉन 30। ठीक है, अब निकालना किसको है, द नंबर ऑफ बॉयज, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 इंटू 504 अपॉन 30। पिछले क्वेश्चन में आपसे टोटल स्टूडेंट्स निकलवाया था, यहाँ बॉयज की वैल्यू निकलवा रहा है, तो ये 0 से 0 कट गया। इसको देखो, ये कटेगा क्या, कटना चाहिए, 3 1 जा 3, आपके पास क्या बचा 2, अब 3 6 जा 18, ठीक है, और 2 और 8 3 जा 24 होता है। ठीक है, ये आपको काटना सिखाया है, क्लास नंबर 1 2 3 में आपको मैंने काटना सिखाया है, परसेंटेज निकालना सिखाया है, सब कुछ सिखाया है। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल क्या होगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि इसका मल्टीप्लीकेशन 7 का और 8 का करिए, 8 7 जा 56 होता है, तो लास्ट में वैल्यू 6 आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो ऑप्शन नंबर 1 कर दीजिए, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूनिट वैल्यू से पता कर लिया, 8 7 जा 56, 6 हो गया, करके दिखा देता हूं, 5 हो गया रिमाइंडर, और 7 6 जा कितना होता है 42, और 42 में 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 47, फिर आया 4, 7 1 जा 7 और 7 4 11, देखिए 1176 आ गया। लेकिन मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे पास दो वैल्यूज नहीं थी 6 की, एक ही थी, तो हमारा आंसर निकालने में काफी आसान हो गया। हमने सिर्फ यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करके उसका यूनिट वैल्यू पता लगा लिया और हमारा 1176 आंसर आ गया। तो बॉयज की संख्या हो गई 1176, गर्ल्स हमारे पास 504 है ही। और अगर 100% निकालने को कहता तो आपको क्या करना था, 504 अपॉन 30, क्योंकि ये एक यूनिट की वैल्यू है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वैल्यू आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। एक परीक्षा है, उस एग्जाम में स्टूडेंट को 40% मार्क्स चाहिए, किस लिए, पास होने के लिए। अ कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स फेल्स बाय 20 मार्क्स। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसके 220 मार्क्स उसने स्कोर किया, लेकिन 20 मार्क्स से फेल हो गया। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मैक्सिमम मार्क्स क्या था, ये आपको पता लगाना है। तो देखिए, आपको क्या चाहिए, पास परसेंटेज 40 चाहिए, है ना, 40% आपको पास परसेंटेज चाहिए। लेकिन पास मार्क्स कितने चाहिए, पास मार्क्स कितने चाहिए आपको, ये आपके पास नहीं है। लेकिन बच्चा फेल हो गया है, फेल मार्क्स कितने हैं, जिस पर वो फेल हुआ है वो है उसके पास 220, और फेल्स बाई कितने नंबर से हो गया है फेल, वो हो गया है 20 मार्क्स से फेल। तो मतलब ये है कि अगर इन दोनों को ऐड कर दें हम, तो वो बच्चा पास मार्क्स पर आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 240। ठीक है, 240 मार्क्स हो तो पास हो जाएगा, और 40% पास हो जाएगा, यानी इन दोनों को हम कर देंगे इक्वल। तो 40% की वैल्यू दे रखी है उसने कितना, 240, 1% की वैल्यू क्या है 240 अपॉन 40। अब आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 100%, है ना, जो भी मैक्सिमम संख्या होती है वो 100 होगी।
तो 100%, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं भाई? मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके पास 100, लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यू तो है नहीं, है तो आपने माना है, तो आपको क्या करना है? 100 मल्टीप्लाई बाई 240 अपॉन 40। ठीक है, ये गया इससे 4 से गया 6 टाइम्स और ये हो गया 600। तो मैक्सिमम मार्क्स यानी 100 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 600 निकल के आई। देखिए ऑप्शन में 600 है क्या? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 600 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स थे और पास मार्क्स कितने थे? 240। पास परसेंटेज कितना था? 40%। क्लियर है? अगर समझ में आता हो, चीजें ठीक लगे तो आंसर्स कमेंट किया करिए और प्रैक्टिस किया करिए इन्हीं क्वेश्चंस की बाद में। ठीक है, अपने आप से भी किया करिए, सॉल्यूशन को हाइड करके दोबारा से प्रैक्टिस किया करिए, तभी आपको चीजें कॉन्फिडेंट हो पाएंगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। पास होने के लिए किसी स्टूडेंट को 33% मार्क्स चाहिए। ही गॉट 25% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड फेल्ड बाई 40 मार्क्स, और फेल हो गया 40 नंबर से। तो आप देखिए पास परसेंटेज कितना चाहिए? पास परसेंटेज चाहिए 33। ठीक है, और ही गॉट कितना प्राप्त किया उसने? ही गॉट परसेंटेज उसको मिला 25%। ठीक है, 33% चाहिए था, 25% उसको मिला है, मतलब कितना और मिल जाता तो वो पास हो जाता। तो भाई फेल्स बाई कितना परसेंट से फेल हो गया है? तो यहां से आप माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 8% से वो फेल हो गया है, मतलब 8% और उसको मिल जाता तो वो लड़का पास हो जाता। और जब वो फेल हुआ है तो कितने नंबर से फेल हुआ है? 40 मार्क्स से फेल हुआ है ना? तो मार्क्स जो है वो 40। तो आप ये देखिए फेल्स बाई मार्क्स कितना है? फेल्स बाई मार्क्स कितने नंबर से फेल हुआ है? वो मार्क्स हैं उसके 40। तो आप ये देखिए ये 8% 40 के बराबर रखा जा सकता है। ठीक है, तो 8% इक्वल्स टू 40, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू हो गए, ये आपकी न्यूमरल हो गई, ये आपका परसेंटेज हो गया। ये भी फेल है, ये भी फेल है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40/8। ठीक है, इसको आप काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास है द नंबर ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स आपको बताया था मैंने, मैक्सिमम मार्क्स या फिर टोटल मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स या फिर टोटल मार्क्स कितना होता है? 100% होता है। तो अब आपको 1% की वैल्यू पता है 5 और 100% की आपको निकालनी है, तो 100 इंटू 5 कर देंगे तो ये 500 हो जाएगा। देखिए फटाफट ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन नंबर सी 500 इज द करेक्ट आंसर। तो एग्जाम जो था वो आपका 500 मार्क्स का था। यहां पे अगर आपसे पूछ दे कि ये बताओ कि स्टूडेंट का पास मार्क्स कितना था, ठीक है ना, पास होने के लिए कितना चाहिए, और आपसे ये पूछ दे कि स्टूडेंट ने स्कोर कितना किया था, तो अब कुछ नहीं करना है। पास मार्क्स अगर आपसे पूछे तो आपको क्या कर देना है? पास मार्क्स के लिए 33% ऑफ 500 आप मुझे कैलकुलेट करके कमेंट में बताएंगे। अब आपसे पूछ दे कि स्कोर्ड मार्क्स कितना था भाई, तो स्कोर्ड मार्क्स जो बच्चे ने स्कोर किया था वो 25% था। ठीक है, तो 25% ऑफ 500। तो जो बच्चे ने स्कोर किया और जो बच्चे को पास होने के लिए चाहिए था वो वैल्यू अगर पूछते तो ये होगा। मान लीजिए वो आपसे ये नहीं पूछता कि टोटल मार्क्स कितना था, वो आपसे ही पूछ देता कि पास मार्क्स बताओ बच्चे का कितना था, तो पास मार्क्स के लिए आपको टोटल मार्क्स का सहारा लेना पड़ता। ठीक है, या फिर आपको इसी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तो टोटल मार्क्स तो निकालना पड़ेगा। अब टोटल मार्क्स निकाल देंगे तो आपकी वैल्यू कई सारी निकल आएंगी। तो आप देखो
ये एक क्वेश्चन तो उसने पूछा है, वो चाहता तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ देता, वो चाहता तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ देता। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एनुअल एग्जामिनेशन राहुल गॉट 10% लेस मार्क्स देन आमिर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ, राहुल को 10% मार्क्स कम मिले आमिर से। राहुल गॉट 81 मार्क्स। द मार्क्स ऑफ, ये कहां से, द मार्क्स ऑफ, नाम चेंज हुआ होगा, गलती हो गई, तो मार्क्स ऑफ राहुल निकाल दीजिए। ठीक है, मार्क्स ऑफ राहुल, क्यों, क्योंकि राहुल का तो दिया हुआ है यहां पे आप निकालिए आमिर के मार्क्स। ठीक है, यहां पर आपको आमिर के मार्क्स निकालने हैं। नाम चेंज हुआ होगा तो प्रॉब्लम हो गई, इसमें एक एरर रह गया। चलिए खैर, इन द एनुअल एग्जामिनेशन राहुल गॉट 10% लेस मार्क्स देन आमिर इन मैथमेटिक्स। राहुल गॉट 81 मार्क्स। तो राहुल के मार्क्स दिए गए हैं, आमिर के मार्क्स आपको निकालने हैं। कैसे निकलेगा समझिए, यहां पे दो लोग हैं हमारे पास, राहुल है और आमिर है। ठीक है, ठीक है, राहुल मिल गया, आमिर मिल गया। यहां पर कह रहा है कि आमिर के मार्क्स राहुल से ज्यादा है, यानी राहुल के कम है। तो आमिर के मार्क्स में 100 मान लू, लेट आमिर मार्क्स इज 100। इसका 10% कम है, इससे 10% लेस है, यानी कि राहुल के मार्क्स 90 हैं। अब यहां पर देखिए, ये तो आपका लेट वैल्यू है, माना हुआ है, लेकिन राहुल के ओरिजिनल मार्क्स कितने हैं, 81 है। ठीक है, तो ये 100% मान लिया इसके मार्क्स, 90% मान लिए इसके मार्क्स। तो हम लिख सकते हैं 90% की वैल्यू 81 दी गई है। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 81 अपॉन 90। काटना नहीं है अभी, ऐसे ही रहने दीजिए। निकालना क्या है, आमिर की वैल्यू निकालनी है। तो आमिर की वैल्यू क्या है, 100%। तो एक यूनिट की वैल्यू ये है, तो 100 की क्या होती है, अभी आपको सिखाया, 81 अपॉन 90 इंटू 100। अब ये काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 9 जा 81, यानी कि आमिर के मार्क्स है 90। आमिर के मार्क्स हैं 90 और राहुल के मार्क्स हैं 81। आ गई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना है कि किसका मार्क्स दिया गया है, किसका नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट स्कोर्ड 32% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट आउट ऑफ 300। ठीक है, अब हाउ मच शुड ही स्कोर इन लैंग्वेज पेपर आउट ऑफ 200 इफ ही इज टू गेट ओवरऑल 46%। आप देखो यहां पर दो सब्जेक्ट हैं आपके पास, एक साइंस है और दूसरा आपका लैंग्वेज है। ठीक है, साइंस का सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, 300 का है। लैंग्वेज का कितने का है, 200 का है। ठीक है, अब 300 में का 32% बच्चे ने स्कोर कर लिया है, तो 32% कितना होगा 300 का, कमेंट करिए जल्दी फटाफट। 96 होगा। कैसे निकला, आपको पता है 30%, 30 होगा 10%, तो 30 3 जा 90 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा आपका 2%। ठीक है, तो ये निकालना आपको सिखाया है, जाकर के पहली दूसरी तीसरी वीडियोस देखिए। तो 96 मार्क्स उसने स्कोर कर लिया है। अब उसको क्या करना है, वो कह रहा है कि ये बताओ 200 में से उसे कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे ताकि क्या हो जाएगा, ओवरऑल 46% मिल जाए। यानी कि ओवरऑल कितना है, ओवरऑल मार्क्स कितने हैं, ओवरऑल मार्क्स हैं भाई साहब आपके पास 500। अब 500 में से उसको कितने चाहिए, 46% चाहिए। ठीक है, 46% मार्क्स 500 के कितने होंगे, जल्दी बताइए, कमेंट करिए जल्दी।
46% हो जाएंगे आपके 230। देखिए क्या हो गया, 50 हो गया 10%, ये 4 टाइम्स हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, और 5 हो गया आपका 1%, तो 6 टाइम्स हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो 230 हो जाएगा। अब आप देखिए इसके पास कितने मार्क्स हैं, 230 में से 96 मार्क्स हैं, ठीक है ना, 500 में से 96 मार्क्स स्कोर किए जा चुके हैं। अब उसको ये पता लगाना है कि लैंग्वेज में कितने मार्क्स चाहिए उसको। तो भैया ठीक है, 230 माइनस 96 ले आते हैं, ठीक है, 230 माइनस 96 ले आएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगी वो 134 आएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 134 उसको लैंग्वेज में लाने हैं, लेकिन ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मच शुड ही स्कोर इन लैंग्वेज पेपर आउट ऑफ 200 इफ ही इज टू गेट ओवरऑल 46%, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शंस में कुछ एरर आ रहा है। ऑप्शंस क्या परसेंटेज में पूछ रहा है, तो चलिए परसेंटेज करके देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे 134 नहीं मांग रहा है, ये क्लियर हो गया। वो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज में, यानी कि 200 का 134 कितना परसेंट होगा। तो आपको निकालना है 134 अपॉन 200 इंटू 100, ये कट गया, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 67% आंसर हो गया। आई बात समझ में, थोड़ा सा लंबा था बट इतना मुश्किल नहीं था, जल्दी करने लायक ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वर 500, चलिए मैक्सिमम मार्क्स जो है, मैक्सिमम मार्क्स इक्वल्स टू 500, ठीक है। 500 मार्क्स का टोटल एग्जाम है, ए गॉट 10% लेस देन बी। अब यहां पे आपको देखना होता है कि किसकी वैल्यू दी गई है, तो ए की दी गई है, ठीक है, हमारे पास ए की है। बी की पता चल जाए तो उससे 10% ले लेंगे। बी गॉट 25% मोर देन सी, यानी बी की भी वैल्यू दी गई है। सी गॉट 20% लेस देन डी, यानी सी की भी दी गई है। डी की हमारे पास वैल्यू मिसिंग है, डी की वैल्यू नहीं दी गई है। इफ ए गॉट 360 मार्क्स, व्हाट परसेंट ऑफ फुल मार्क्स वाज ऑब्टेन्ड बाय डी। कोई बात नहीं, हम इसकी बात नहीं करेंगे अभी, हम सिर्फ इनकी बात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब परसेंटेज एक से दूसरे का कंपैरिजन करके दिया गया हो तो आपको देखना होता है कि किसकी वैल्यू नहीं दी गई है। तो हमने देखा कि डी की वैल्यू हमको नहीं दी गई है, तो डी की वैल्यू हम क्या करेंगे, लेट 100 कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, डी की वैल्यू हमने 100 ले लिया। अब वो क्या कह रहा है, सी गॉट 20% लेस देन डी, तो सी के पास ये कितना पहुंचेगा भाई, सी को कितना मिलेगा, सी ले रहा है 20% कम, ठीक है। तो 20% 100 का कितना होगा, 20, यानी माइनस कर दीजिए 20, 80 हो गया। सी की वैल्यू हमको मिल गई। बी गॉट 25% मोर देन सी, अब बी के पास कितना पहुंचा हमारा, 25% सी से ज्यादा, तो 25% कितना होगा, ये भी हो जाएगा आपका 20, क्यों, क्योंकि 8 2 जा 16 और 8 का आधा होता है 4, तो 20, तो इसमें आपको 20 ऐड कर देना है। तो बी के पास फिर से कितना पहुंच गया, 100, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, बी से ये पहुंच रहा है ए के पास। ए के पास क्या है, ए गॉट 10% लेस देन बी, तो बी से 10% कम लेकर आइए, यानी 100 का 10 तो 10 हो जाएगा, तो ये आपको माइनस करना है, तो ए के पास पहुंचा 90। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, डी की वैल्यू है 100, हमने मानी है। सी गॉट 20% लेस देन डी, तो सी के पास हो गया 80। बी गॉट 25% मोर देन सी, तो बी 25% ज्यादा सी से है, तो सी बी के पास फिर 100 हो गया।
और ए के पास 10% कम है बी से, तो इसकी वैल्यू हो गई 90। यहां तक समझ में आ गई? क्लियर है आपको ये बात? समझ लीजिए देख के एक बार। अब देखिए, अब बात आती है देखने की कि किसकी ओरिजिनल वैल्यू हमें दी गई है। तो ए की ओरिजिनल वैल्यू दी गई है, ए जो है वो 360 है, यानी कि ए की वैल्यू ओरिजिनल 360 है। तो हम ये कह सकते हैं, ये सब परसेंटेज में ही डाल लीजिएगा, आपको फायदा रहेगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा तेज कर लेते हैं तो ऐसा क्लियर हो। अब 90% की वैल्यू 360 दी गई है। 90% इक्वल्स टू 360, 1% इक्वल्स टू 360 अपॉन 90। ठीक है, इसको काट देंगे, 9 4 जा, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई हमारी 4। अब देखिए, अब आपसे पूछे कि बी के कितने मार्क्स थे, तो बी के कितने मार्क्स थे, इंटू 4 कर दीजिए, बी के 400 मार्क्स आएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर सी का पूछ दे, डी का पूछ दे, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसने पूछा क्या है कि डी का कितना परसेंट है टोटल में, तो पहले डी का मार्क्स पता कर लीजिए। डी की वैल्यू हो गई 100 इंटू 4, यानी कि 400। तो डी ने 400 स्कोर किया है, क्योंकि 100% की वैल्यू निकालनी है। सी का पूछता तो 80% की, यानी 360 इसका हो जाता, जितना ए ने किया, सॉरी 320 हो जाता, 8 4 जा 32 होता है, तो 320 सी का हो जाता। सी का कितना हो जाता, 320। ठीक है, आपका बी का कितना हो गया, 400, ए का कितना हो गया 400, और इसका सॉरी डी का कितना हो गया 400, और ए का हो गया हमारे पास 360। तो सबके मार्क्स आपको पता चल गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ फुल मार्क्स वाज ऑब्टेन्ड बाय डी। तो डी के कितने परसेंट आए हैं, 400 अपॉन टोटल मार्क्स 500 है, इंटू 100। 0 से 0 चला गया, 5 8 जा 0, यानी 80% मार्क्स डी के आए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट है। बात आई समझ में? एक बार में ना आए समझ में तो 2 बार 3 बार देखा करिए, बिल्कुल आपको बात क्लियर हो जाएगी। और इन्हीं पैटर्न के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में, फटाफट करने की आदत डालनी है। ठीक है, जिस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत मुश्किल से कोई समझाएगा। ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स अपीयर्ड। 50% of the boys and 40% of the girls passed the examination. The percentage of candidates who failed. शायद यही क्वेश्चन या ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में पहला क्वेश्चन करवाया होगा, पहला या दूसरा। चलिए खैर देखते हैं। यहां पर इन एन एग्जामिनेशन बॉयज कितने हैं भाई, और गर्ल्स कितनी हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। तो 1100 बॉयज हैं, 900 गर्ल्स हैं, टोटल कितने हो गए, दोनों को ऐड कर दिया गया तो ये 2000 हो गए। शायद हमें इसकी जरूरत पड़े। आगे देखिए क्या कह रहा है, 50% बॉयज एंड 40% ऑफ गर्ल्स पास्ट। यहां पास्ट की संख्या दी गई है और फेल्ड का पूछ रहा है, द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड। तो हम पास पर काम नहीं करेंगे, हम करेंगे फेल पर। आप देखिए 50% बॉयज पास हैं, तो कितने फेल हैं, 50% फेल हैं। हम माइनस लगा रहे हैं कि फेल हैं, तो 50% कितना हो गया 1100 का, 550। 550 फेल है। ठीक है, क्योंकि 50% हमने फेल ले लिया, 50 पास है तो 50 फेल है। अब यहां पर आइए, लड़कियों का क्या है, 40% ऑफ द गर्ल्स पास्ट, यानी कि फेल कितनी है, 60% माइनस में चली गई, फेल हो गई है। तो 60% 900 का कितना होगा, सोच लिया आपने, कितना होगा, 9 6 जा 54, 540, ये फेल हो गए। तो टोटल फेल कितने हो गए, 540 प्लस 550 कितना होता है, 1090।
ठीक है, 1090 फेल हो गए। अब वो पूछ रहा है कि द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड, तो टोटल कैंडिडेट्स 2000 है, फेल 1090 है, तो फेल परसेंटेज निकालना है। अब आपको आता ही है निकालना, 1090 अपॉन 2000 इंटू 100, ये जीरो से इसको उड़ा दीजिए, इसको ये कर दीजिए, 109 का हाफ कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 54.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 54.5% स्टूडेंट्स जो हैं वो टोटल फेल हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 640 बॉयज एंड 360 गर्ल्स, 60% of boys and 80% of girls were successful. The percentage of failure was. अब यहां पर आपको टोटल स्टूडेंट्स का फेल्योर परसेंटेज निकालना है भाई। ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे कमेंट करके। अभी जस्ट इससे पिछला क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप क्वेश्चन करके बताएंगे। पीछे की सारे क्वेश्चंस आप एक बार देखिए, देख करके इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा खुद से किया करिए और फिर देखिए कि आपसे क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। नहीं हो तो फिर चेक करिए। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपको ये सवाल करने ना आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 25% ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन failed to qualify and only 450 candidates qualified. The number of candidates who appeared in the examination. तो देखिए इसमें तीन बातें हैं। एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, उसमें आ रहा है आपका फेल्ड टू क्वालिफाई और एक आ रहा है क्वालिफाइड। तो हमारे पास कौन दो वैल्यूज दी गई हैं, फेल्ड टू क्वालिफाई दी गई है और क्वालिफाइड की भी वैल्यू दी गई है। हमारे पास नहीं दिया गया है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो हम कहें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, इस 100 में से, ठीक है, 100% कर लीजिए। एक ही बात है, जब आप तेजी से करेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। 25% हु अपीयर्ड इन फेल्ड टू क्वालिफाइड, तो फेल्ड कितने हो गए, 100 के 25% फेल हो गए। तो आप ये समझिए क्वालिफाइड कितने हो गए, फेल्ड टू क्वालिफाई, क्वालिफाइड कितने हो गए भाई, 75 हो गए। 100 पूरे हो गए। टोटल कैंडिडेट्स में से 25% फेल्ड टू क्वालिफाई, 75% क्वालिफाइड। ठीक है, अब यहां पे दे रहा है कि ओनली 450 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड, यानी कि 75% की वैल्यू 450 दी गई है। हमारा काम बन गया। तो 75% इक्वल्स टू 450, 1% इक्वल्स टू 450 अपॉन 75। इसको आप काट दीजिए, ये कितनी बार चला जाएगा, 6 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, अब एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 6। क्या निकालने को क्या कह रहा है वो, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 इंटू 6 यानी कि 600। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। वो आपसे पूछता है कि बताओ कितने लोग फेल हो गए हैं, कितने लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, तो आपकी वैल्यू 6 इंटू 25 हो जाती। ठीक है, 6 इंटू 25 हो जाती, यानी कि 150 कैंडिडेट्स आपके फेल हो गए। और वो हमको दिख भी रहा है कि 600 टोटल हैं, 450 हमारे क्वालिफाई हो गए हैं, यानी 150 कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करिए। अभी इसका एक पार्ट और रह गया है जो थोड़ा सा लेवल अपग्रेड होकर के आएगा, लेकिन उससे पहले आपको इस पर कमांड हो जानी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू किसके साथ रिलेट करना है। ठीक है, और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं, बट सबका मेथड यही होता है, यहीं से शुरू होता है।
हम प्रैक्टिस में और मेथड्स की भी बात करेंगे। अगली क्लास में इसका एक लेवल और जो ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको कराएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि कंटेंट आपको ठीक लग रहा होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार जो क्वेश्चंस आपके सामने रखे जा रहे हैं इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए। आप कुछ दिनों में देखेंगे आपकी आदत अपने आप चेंज हो जाएगी और आप क्वेश्चंस को करने लगेंगे। ठीक है, अब अगली क्लास का इंतजार, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।